Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 6 वी आर लर्न दैट इज एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स। और टुडे वी आर स्टार्टिंग 6.5 एक्सरसाइज 6.5 का 5A 1 से 10 तक क्वेश्चन। ओके, उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा हम इसके टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है क्या चीज़ और किस तरीके से हमने फाइंड। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने लर्न किया अबाउट लॉगरिथम, व्हाई वी यूज़ लॉगरिथम, ठीक है, और उसको हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है और हम उसको बेसिकली लॉगरिथम मैंने आपको बताया था हम क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में नहीं होता। जिस तरीके से आपने फाइंड करनी है, आपको कहते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 10, तो आप 3 पावर x इज इक्वल टू 10 यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर नहीं बन सकता 3 का, ठीक है ना, क्योंकि 3 खत्म होगा तो x की वैल्यू आएगी, तो ये फिर इनफाइनाइट में चली जाती है। तो इस तरह की सॉल्यूशंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हमने यूज़ किया लॉगरिथम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किस तरीके से हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, और वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास कॉमन लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम आप कुछ नंबर ठीक है स्क्वायर हम नहीं ले सकते, फिर उसके लिए हमारे पास दूसरे रूल्स हैं, हम वो रूल यूज़ करके और हम अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो देखिए क्या कहते हैं कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10 आर कॉल्ड लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम आर ब्रिजेस, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, क्या कहते हैं द लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स इन 1560-1631, ठीक है। टेबल ऑफ कॉमन लॉगरिथम मेक कैलकुलेशन वेरी इजी, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम नॉट रिटन बिकॉज इट इज कंसिडर टू 10, ठीक है। अब लॉग मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू 10 पावर x, या हम इसको लिख लेते हैं log y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू log y। अब हमारे पास देखें log 10 x इज इक्वल टू 2, ये तमाम आप कर चुके हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं, कहते हैं हम इसमें शो नहीं करते इसकी बेस को, यानी कि इसकी बेस 10 होती है, हम उसको शो नहीं करते। तो नेक्स्ट ये है देयर इज अनदर टाइप ऑफ लॉगरिथम invented by John Napier called Napierian logarithm or natural logarithm. The base of natural logarithm is e, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स log e y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर x। अब ये क्या है, एक्सपोनेंट एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.71828, ठीक हो गया ना। तो ये दो टाइम है, कॉमन लॉगरिथम एक और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम। अब लॉगरिथम में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है ना। पॉइंट में हमारे पास नंबर को शो करते हैं, हम इसको एक पार्ट हम उसको पॉइंट में शो करते हैं, दूसरा इंटीग्रल। देखिए लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, one is integral part and the second is decimal part. Integral part is called characteristic and decimal part is called mantissa, ठीक है। जो characteristic है, जो integral part है, यहाँ पे आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास। तो अब लॉगरिथम में जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है दैट्स वी से characteristics and decimal part is mantissa. Remember that characteristic of logarithm may be positive or negative, while mantissa is always positive and confound through logarithm table. अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन में लॉगरिथम का क्वेश्चन हो तो वो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन जब आप उसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, मेंटिसा हमने थ्रू टेबल के फाइंड करना होगा, तो वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक हो गया। अब कहते हैं हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। अब आपके पास लॉग का एक क्वेश्चन आ जाए और उसमें हमने फाइंड करनी हो उसका कैरेक्टरिस्टिक, आपके पास एक सिंपल नंबर गिवन होगा, कैरेक्टरिस्टिक आपने उसका खुद फाइंड करना होगा।
वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम नंबर फॉलोइंग रूल। 2 रूल्स आपने याद करने होंगे कि अगर आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट डेसिमल पॉइंट विच इज़ 0 और पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो पॉइंट्स है, डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो उसको आप एक लेस कर देंगे, ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 1 है, उसमें फिर आपके पास एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो नंबर है आप बेस उसका जो नंबर बेस नंबर जो होगा वो मस्ट 1 होगा, ठीक है, और आप उसको a के ऊपर बार लगा के भी शो कर सकते हैं नेगेटिव को। तो ये 2 इसमें आपके पास कंडीशन होंगी, या x ग्रेटर हो या x लेस हो। तो आप देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें देखें, आपको एग्जाम्पल में समझ आ देगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5420 इज 3 बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट इज 4, देयरफॉर बाय रूल 1 कैरेक्टरिस्टिक 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपने रूल लर्न किए कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 नंबर जो उसके डिजिट्स हैं वो 1 नंबर उससे लेस आ जाएगा। अगर 4 डिजिट्स हैं तो 3 आ जाएगा, 2 डिजिट्स हैं तो 1 होगा, 1 डिजिट 0 डिजिट्स आ जाएंगे। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00542, आप लेस देन 0 आ गए ना ये x की वैल्यू, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 आ गया। -3 क्यों आ गया, अब देखिए हमने क्या किया, 0 काउंट किया, हमारे पास कितने पॉइंट के बाद कितने 0, हमने 0 को देखना है, 2 0 है, तो हमने 2 0 में 2 + 1 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रल डेसिमल पॉइंट में हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे कि कितने ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 + 1 3, और शो हम इसको माइनस के साथ करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कैरेक्टरिस्टिक आपका माइनस होगा, नेगेटिव आएगा, और ग्रेटर देन 1 होगी तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आप उसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लें। देखें log 3250 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने ना, तो वो करेक्ट 3 है, 3 क्यों है, 4 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 है तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 है। देखिए अगर आपके पास पॉइंट में आ जाए लॉग, आपके पास कोई वैल्यू x आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में आ जाए, बेसिकली तो देखें अक्सर इसमें हमारे पास हर तरह का नंबर आ सकता है, पॉइंट का डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है, सिंपल इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए 32.5, तो आपने पॉइंट से पहले डिजिट्स देख लेने, कितने 2 हैं, तो 1 आ गया। अब ये देखिए 1 है, इसके 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अब ये 0.325 है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, आप देखें यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है, इसका मतलब है आपने 0 लगा दिया, कोई 0 नहीं है तो यू विल पुट 0 + 1 और -1 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 है तो देखिए -2 हो गई। ये जब पॉइंट x लेस देन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो जाएंगे, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि उनके डिजिट्स एक कम आप लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे कितने 0 है, 3 0 है, 3 + 1 कर लिया, तो ये हो गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, टू फाइंड द मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम नंबर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। पहले आप एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं आपको टेबल बताती हूँ। देखें क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, सबसे पहले जब आपके पास लॉग फाइंड करना होगा आप उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि एक नंबर अगर जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम हो जाएगा। अब ये 4 है तो 3 होगा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर गिवन होगा उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स आप देखेंगे। 39 आप देखेंगे, आपके पास टेबल होगा, 39 को आप देखोगे 5 में, उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर 5 का दूसरे टेबल डिफरेंस टेबल में देखोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास मेंटिसा लॉग ऑफ 3958, मेंटिसा क्या आ जाएगा 0.5975। ठीक हो गया।
ये आप हमेशा पॉइंट में शो करोगे, ठीक है। 5975 आएगा, लेकिन हम इसको पॉइंट में शो करते हैं। अब आपके पास क्या है, लॉग कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था 3, तो आप उसको 3 के साथ ऐड कर लो। 3 आप उसके साथ 3 ऐड करके 3.5975, इस तरीके से हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। अब मैं आपको टेबल बताती हूँ, ठीक है। ये टेबल बुक है जो कि आपने अपने लिए परचेज करनी होगी। आप देखिए ये टेबल आपके पास 10 से शुरू होता है, लॉगरिथम टेबल 99 तक। 99 तक आपके पास डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने किस तरीके से अपना नंबर चेक करना है, जैसे कि आपके पास अभी एग्जांपल क्या आती, 39 3958 थी, ठीक है। मैंने आपको बोला हमने 2 नंबर्स लेने हैं, फर्स्ट 2 नंबर, तो हमारे पास ये 39, देखिए ये 39 है। लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपके पास नंबर गिवन है, ठीक है, एक देखिए ये है और राइट एक टॉप पे नंबर्स गिवन है। अब 39 आपके पास जो लेफ्ट साइड पे आपने 39 और राइट साइड पे जो उसका थर्ड नंबर है, 39 के बाद थर्ड नंबर क्या था 5, तो अब ये देखिए ये 5, 39 को हमने देखना है 5 में, ये तो क्या है 5966। मैंने अभी आपको बताया, अभी आ जाएगा 5966। अब इसी 39 को देखेंगे आप, ठीक है, 39 को ही अब इसका जो फोर्थ नंबर आ जाएगा, ठीक है, 39 थर्ड नंबर आप इस साइड पे देख लोगे, और जो फोर्थ नंबर आएगा इसको डिफरेंस कॉलम कहते हैं। इस कॉलम में आप देख लेंगे। अब 39 को वो 5 में देखा, अब 8 में देखते हैं। अब यहाँ पे 8 पे चेक करें, 8 पे चेक करें तो आपके पास क्या आता है 9। अब ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, आपके पास 5966 प्लस 9, ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स यानी कि लॉग 3958 की वैल्यू आपके पास मेंटिसा आ जाएगा उसका, जो आपके पास 3958 का मेंटिसा आ जाएगा। फिर आप उसको पॉइंट में शो कर दो, पॉइंट में लिख लेंगे और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आया था वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आप लिख लोगे 3.5975, ठीक है। ये टेबल है, जो भी नंबर आपके पास आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती हूँ 15 to 1052 आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या देख लेना है, 15 को 2 में देख लेना है, ठीक है, 15 को 2 में चेक कर लेना है, वो आपका मेंटिसा आ जाएगा। अब उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो मीन की तरफ आपने जाना है, तो आपने इसको क्या लिख लेना है, 152 है तो 15 यानी कि 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2.1818। सिंपल, आपने इस तरीके से लॉग का टेबल देखना है। अब आपको समझ आ गई होगी, जो नंबर आपने लेने हैं फर्स्ट 2 नंबर, ठीक है, पॉजिटिव, अगर x ग्रेटर देन 1 आ रहा है आपने फर्स्ट 2 नंबर्स देखने, ठीक है। आपने चाहे 450 है 60, वो फर्स्ट 2 नंबर, ये जो लाइन है आपके पास ये फर्स्ट कॉलम, आपने इसको ले लेना है इस नंबर को। फिर थर्ड नंबर जो होगा 59 के साथ जो थर्ड नंबर होगा उसको आपने ऊपर यहाँ से चेक कर लेना है, टॉप वाले नंबर से, टॉप नंबर से यहाँ पे मैच कर लेना है। अगर उसका फोर्थ नंबर है तो फोर्थ नंबर मीन से चेक कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये लॉगरिथम टेबल हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये लॉग टेबल सबके पास होना चाहिए, विदाउट दिस यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मस्ट सबके पास होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2476। अब इसका लॉगरिथम, तो वो आपको मैंने बताया लॉगरिथम फाइंड करने से पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक इसका मेंटिसा। अब हमने क्या किया, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो ग्रेटर देन एक्स है क्या, मतलब इसका मतलब है कि एक नंबर इसका कम हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3 आ गया।
अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया 24 को आपने किस में चेक करना है। दोबारा से टेबल की तरफ चले जाते हैं, इस क्वेश्चन में जाकर आपको समझ आ जाए। आप देखिए 24 को हमने देखा 7 में, 24 को 7 में देखा तो हमारे पास क्या आ गया, 7 में मैंने चेक किया तो हमारे पास आ गया 3747। ठीक है, 3747। फिर नेक्स्ट पे चले जाएं, देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया डायरेक्ट, मैंने कहा 3747। अब आपने 24 7 में देख लिया, आप 6 में चेक करेंगे। ठीक है, आप देखें 6 में जब हमने इसको चेक कर लिया 37, ठीक हो गया। जब हमने इसको 6 में चेक किया तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 37, अब 6 यहाँ पे आ गए तो 6 में देखें इसी नंबर पे। ठीक है, 37 सीधा आ जाए, 6 में देखें तो क्या है 7 आ रहा है। अब ये 7 और 5000 आपने क्या है 5000 जो आपके पास नंबर आया था 37 को, जब आपने 6 में चेक किया था तो आपके पास 7 में तो ये जो नंबर आया था इन दोनों नंबर को ऐड कर लिया। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये क्या आ गया 3927। हमने टेबल में देखा, टेबल में देख के इसको, ठीक है, 24 को 7 में चेक किया, 7 को फिर हमने 6 मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखा और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास मेंटीसा आ गया 3927। ठीक है, ये इसका मेंटीसा आ गया था। और फिर जब हमने दोबारा से नेक्स्ट नंबर चेक किया, ठीक है, तो उसका जो आंसर क्या आ रहा था आपके पास, उसका आंसर आपके पास 9 आ रहा था। ठीक है, 39 को आपने 24 को आपने 7 में चेक किया, 24 को 7 में चेक किया तो आपके पास आ गया 1760। 24 को आपने चेक कर लिया स्टूडेंट्स, किसमें, टेबल में 7 पे 3927 आ गया। ठीक है, ये आप टेबल में भी देखें अपने पास। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 6। अब 6 में हम जब डिफरेंस वाले में देखते हैं तो 6 में हमारे पास आ जाता है 11। अब 3927 में प्लस कर देंगे 11, यहाँ पे 11 मिसिंग है, प्लस किया 11 तो हमारे पास आ जाएगा 3938। 3938 इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हमारे पास मेंटीसा 0.3938 आ जाएगा। हमने वो जो 3 था कैरेक्टरिस्टिक था, पॉइंट से पहले हमने उस 3 को यहाँ पे पुट कर लें तो ये आपके पास log 2476 का log आ गया 3.3938। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट कहते हैं 2.4। ठीक है, 2.4 का log फाइंड करना है। तो क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, रफ वर्ड में आपने ये चीज़ मस्ट करनी होगी। ठीक है, रफ वर्ड में कैरेक्टरिस्टिक आपने इसका बता देना। कैरेक्टरिस्टिक मीन इसके जितने, आप देखिए कितना नंबर है आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास जब पॉइंट की वैल्यू आ जाती है तो आपने उसमें कौन सा पार्ट चेक करना होता है, आपने उसका इंटीग्रल पार्ट चेक करना होता है। अब इंटीग्रल पार्ट में आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं वो ले लेते हैं 1, और हमने ग्रेटर देन है ना, ये नंबर x से ग्रेटर है तो हमने 1 - 1 कर। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गए। अब मेंटीसा के लिए आपने क्या करना है, मेंटीसा के लिए आपने इसको आपके पास आपने 24 ले लेना है। ठीक है, 24 को आपने 0 में चेक कर लेना है। जब आप 24 को 0 में चेक करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3802। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपने लिख लेने 2 नंबर्स ही हैं। ठीक है, पॉइंट में भी हो लेकिन आपने कंसिडर नहीं करना पॉइंट और उसको 24 कर लेना है। ठीक है, 24 को लेना है तो वो आप चेक करें 3802 आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, अगर पॉइंट में आपके पास आ गया x की वैल्यू तो पॉइंट में आ जाए लेकिन ग्रेटर देन x हो तो आपने क्या करना है, पॉइंट से जो पहले डिजिट्स हैं उनको चेक करना है, उनसे आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो अब 92 है यहाँ पे, यानी कि 2 डिजिट्स हैं तो 1 माइनस किया
इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 1 आ गया। इसको आपने चेक करना है। करेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट से पहले की वैल्यू चेक करनी। अब मेंटिसा चेक करने के लिए हमने क्या करना है, 92 को 5 में चेक करना है। 92 को आप 5 में चेक कर लें तो आपके पास आ जाता है 9661, ठीक है। अब 9661, तो ये हमारे पास बेसिकली हम इसको 0.9661 कहते हैं। हमारे पास तो ये पॉइंट में नहीं होता, लेकिन हम इसको पॉइंट कहते हैं। अब हमारे पास 1, ये जो 1 है इसको हम ऐड कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 1.9661 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 482.7, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, 3 करेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 2। मेंटिसा कैसे चेक करेंगे, आप देखिए 48 को पहले 2 में चेक करें, ठीक है। 48 को मैंने 2 में चेक किया तो मेरे पास आ गया 6830। फिर मैंने उसको 7 में चेक किया, अगेन 48 को 7 में जो आपके पास डिफरेंस का टेबल था अलग से, एक आपके पास देखिए टेबल में 0 से 9 तक था कॉलम, फिर आपके पास 1 से 9 तक जो आपकी 4th वैल्यू होगी आपने उसको उस टेबल में देखनी है जो 1 से 9 तक में। तो मैंने देख लिया 48 को पहले 2 में चेक किया, फिर डिफरेंस टेबल, मीन टेबल भी उसको आप बोलेंगे, तो वहाँ पे आपने चेक किया तो 6 आ गया, तो मैंने प्लस किया तो 6836 आ गया, इनके 2.6836 आ गया। अब इसका 5 पार्ट भी इसी तरीके से, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। अच्छा जी, अब 5 में क्या है देखें, 5 करते हैं 0.783। अब 0.783 ग्रेटर देन एक्स है या लेस देन एक्स है, यस गुड, लेस देन एक्स है। या मैंने आपको बताया था कि लेस देन एक्स में क्या डिफरेंस होगा, हमने क्या करना है, लेस देन एक्स है, इसका करेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना है, हमने पॉइंट से। करेक्टरिस्टिक के लिए तो आपने हमेशा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही देखनी है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट देखना है, तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 0 है, 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है ना, तो ये एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेस देन की वैल्यू में मैंने आपको 2 रूल बताए थे, ऐड कर लेते हैं। तो 0 + 1 आ जाते हैं और माइनस इसके साथ होगा, आपके पास आ जाएगा -1। तो 0.783 मेंटिसा ऐड किया तो 1। अब मेंटिसा आपने कैसे चेक करना है, अब मेंटिसा आपने 78 को 3 में चेक करना है, ठीक है। मेंटिसा के लिए आपने नंबर देखना है, 78 को आपने 3 में चेक करना है। जब आप 78 को 3 में चेक करते हैं तो आपके पास आ जाता है 8932। तो अब इसमें आपने ऐड कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक 1.8938। अब ये माइनस में है तो हमने इसके ऊपर बार लगा देना है, तो इट्स मीन ये माइनस में इसका लॉग आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है 0.9566, एक्स से लेस आ गया, एक्स से लेस आ गया। अब हमने देखने कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे हमने चेक करना है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं। तो अब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 0 है, तो हमने 1 + 1 कर लिया। जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके हमारे पास आता है, तो 1 + 1 2 और -2 आ गया। अब हमने इसका चेक करना है क्या, मेंटिसा। अब मेंटिसा चेक करने के लिए 95 0 आप नहीं कंसिडर करेंगे, 95 को मैंने 6 में चेक किया तो 9805 आ गया। फिर मैंने उसको मीन कॉलम में चेक कर लिया 6 के साथ, तो 3 आ गए, इनको मैंने ऐड कर लिया, 9808 आ गया मेंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर लिया तो 2.9808, तो बार लगा देगा कि माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 7 का, कितने ज़ीरोस हैं, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक में 2 + 1 आ गए, इनके -3 आ गया। अब -3 आ गया, मेंटिसा चेक करने का मेथड वही, 67 को 3 में चेक करें, आंसर 8280 + 3 8283 आ गया, ठीक है। अब ये देखें
ये बेसिकली है पॉइंट में होता है, लेकिन हम इसको पॉइंट यहाँ पे नहीं शो करते, लेकिन यहाँ पे हमने 0 पॉइंट, टेबल में पॉइंट नहीं होता लेकिन हम इसको पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। 0.8283 में प्लस कर लेते हैं ये 3, तो हमारे पास 3.8283 आ जाता है। माइनस में तो इसका बाहर आ गया। अब क्वेश्चन 8 देखें। उसी तरीके से आप कितने जीरोज़ हैं 3, तो 3 + 1 4 या माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर -4 आ गया। 45 को आपने जस्ट 5 में चेक किया तो 6580 तो 4.68580 बार आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 700 है, कितने डिजिट्स हैं 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2। सही, गुड। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा इसका कैसे फाइंड करेंगे। 70 को किस में देखेंगे 0 में, तो 8451 आ गया। आप कहते हैं 0.8451 आ गया, तो 2 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 2.8451। नेक्स्ट देखिए कितने हैं 39,580 है, कितने डिजिट्स हैं 5, माइनस के तो 4। अब इसका मेंटिसा, ठीक है, मेंटिसा हमने कैसे फाइंड करना है, 95 को 8 में चेक करें और 8 को 0 में चेक कर लें। फिर 59 को 0 यानी कि मीन कॉलम में चेक करें तो 9 आ जाता, तो इसको प्लस कर लिया यानी कि 4.5975। तो इस तरीके से हम लॉग फाइंड करते हैं। समझ आ गई, लॉग टेबल की समझ आएगी। इस तरीके से हमने पास फर्स्ट कॉलम और टॉप की रो, ठीक है, वो नंबर्स जो 2 नंबर्स हमारे पास डिजिट्स के, उसको हम राइट कॉलम पे फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे और रो 3rd नंबर रो में। फिर इसके साथ एक और कॉलम है, ठीक है, 1 से 5 9 तक, मीन कॉलम भी आप उसको कह सकते हैं, उसमें से आपने ले लेना अगर 4th नंबर हो ऐड करके। तो इस तरीके से आपके पास लॉग बन जाते हैं। लास्ट में स्टूडेंट काइंडली कंप्लीट योर ऑल द नोटबुक एंड सेंड इट टू स्कूल फॉर चेकिंग एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।